हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो आप लोग लापरवाही तो कर ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को चूज़ करने वाली जो दिक्कतें आती हैं, बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है लैंग्वेज और लैंग्वेज 2 को चूज़ करने में, आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के मन में कोई भी सीटेट को लेकर सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे वीडियो आप लोगों को ज़रूर बना के दूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने भी सीटेट का पेपर पहले दिया हुआ है और मेरा सीटेट अच्छे नंबर से क्वालिफाई है, तो मैं आप लोगों को बताना ये चाहती हूँ कि सीटेट में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कैसे चूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सीटेट में लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को चूज़ करने में जो दिक्कतें आती हैं, हम उसी के बारे में बता रहे हैं। आप लोगों को जब पेपर मिलता है तो पेपर में सबसे पहला सब्जेक्ट मिलता है सीडीपी, उसके बाद ईवीएस, फिर उसके बाद मैथ, उसके बाद हिंदी, फिर आप लोगों को संस्कृत मिलती है। तो आप लोगों को सीडीपी, ईवीएस, मैथ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फ्रेंड्स। उसके बाद आपको प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा हिंदी और संस्कृत में, जो कि कन्फ्यूज़न का मेन विषय वही है और जिस पे हम बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो सीटेट में किया था मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ, और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को भी क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोगों ने ईवीएस और मैथ और क्या बोलते हैं, ईवीएस, मैथ, सीडीपी आपने सॉल्व कर ली। उसके बाद आप लोगों को सॉल्व करना है हिंदी या संस्कृत। और हिंदी और संस्कृत को आपको सॉल्व करने में कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप लोग सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे, आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ की है या संस्कृत। अगर आप लोगों ने लैंग्वेज 1 में हिंदी चूज़ की है, तो आपको जो हिंदी सबसे पहले मिलती है वही हिंदी आप करेंगे। और उसके बाद अगर आपने लैंग्वेज 2 में संस्कृत ली है, तो आपको जो पहली संस्कृत मिलेगी उसे छोड़ देना है, और जो दूसरी वाली संस्कृत मिलती है लैंग्वेज 2 संस्कृत, तो आपको लैंग्वेज 2 संस्कृत करना होगा। और इसके सेम अपोजिट, अगर आपने लैंग्वेज 2 में हिंदी रखा हुआ है, तो आपको पहली हिंदी छोड़ देना है और सेकंड वाली हिंदी करना है। और अगर आपने संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज में चूज़ करके रखा है, तो सबसे पहले आपको जो संस्कृत मिलेगी उसी संस्कृत को आपको करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मैंने किया था। फ्रेंड्स, मैंने अपने फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी चुना हुआ था, तो मुझे जो हिंदी सबसे पहले मिली थी पेपर में, मैंने वही हिंदी की, उसमें लिखा हुआ था लैंग्वेज 1 हिंदी, तो मैंने वो सॉल्व किया। और मैंने लैंग्वेज 2 में संस्कृत लिया हुआ था, तो मैंने जो संस्कृत का अलग से आप लोगों को बुकलेट मिल जाता है फ्रेंड्स, ऐसे ये संस्कृत का अकेले का है ये बुकलेट। तो इसमें जो संस्कृत मुझे पहले मिली थी मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि मेरा लैंग्वेज 2 था संस्कृत। जो सेकंड नंबर पे संस्कृत मिली थी मैंने उसे सॉल्व किया था। तो सेम आप लोगों को भी वही करना है। अगर आप लोगों ने हिंदी फर्स्ट में रखा है तो आपको पहले वाली हिंदी करनी है, और सेकंड लैंग्वेज आपने संस्कृत रखा है तो पहली संस्कृत छोड़ के सेकंड नंबर की संस्कृत कर लेनी है। और अगर आपको ये ध्यान नहीं आ रहा, अपने पेपर में फॉर्म भरते टाइम आप लोगों ने क्या किया था कि आप लोगों ने पहले में कौन सा सब्जेक्ट रखा है, सेकंड में, तो आपके एडमिट कार्ड पे साफ-साफ लिखा रहता है लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 संस्कृत। तो आप लोगों को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। आप लोग एडमिट कार्ड पे देखेंगे और आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ पे एग्ज़ामिनर होंगे, आप उनसे अपना एडमिट कार्ड दिखा के पूछ लेंगे। तो वो आप लोगों को बहुत अच्छे से बता देंगे कि आप लोगों को लैंग्वेज 1 में क्या करना है और लैंग्वेज 2 में क्या करना है। और कुछ बच्चों का ये हो रहा था कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का तो हो जाता है मैम, फिर वो दिक्कत आती है टाइम मैनेजमेंट की। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए हम आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर करने की कोशिश कीजिए। आप लोग ये करिए कि मुझे 2.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर ये 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप घर में रह के 2 घंटे में पीवाईक्यू सॉल्व कर ले रहे हैं, तभी आप वहाँ 2.5 घंटे में अपना पेपर सॉल्व कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ पे आपको गोले भी भरने होते हैं, और आप लोगों को गोले भरने के अलावा ओएमआर शीट भी भरनी होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को
बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।